एक्चुअली ये काफी स्ट्रेस में थी। अभी मैंने नींद की इंजेक्शन दे दी है। आई थिंक थोड़ी देर आराम करेगी तो शी विल बी फाइन। डॉक्टर बहुत स्ट्रॉन्ग इंजेक्शन दिया है क्या आपने? हाँ, और अगर इन्हें दोबारा से पैनिक अटैक आता है तो आप इन्हें ये दवाइयाँ दे दीजिएगा। जी थैंक यू। आइए डॉक्टर, मैं आपको बाहर तक ड्रॉप कर देता हूँ। रक्षित, दिव्या को हमें कैसे भी वापस लाना होगा, लेकिन हम क्या करें? जब होगी नरक की आधी रात, तब मिलेगी इसे सजाए मौत। मिसेस शेरगिल, मिसेस शेरगिल, मिसेस शेरगिल, क्या हुआ? क्या हुआ? दिव्या ठीक है? हाँ? मैं पानी लेकर आती हूँ। मिसेस शेरगिल, तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, तुम्हारी दिव्या को कुछ नहीं होगा। हम उसे वापस लेकर आएंगे, मेरा वादा है। ये नरक है, यहाँ तेरा जादू नहीं चलेगा। यहाँ तो तेरी जिंदगी नहीं चलेगी। है क्या तेरे पास? सब कुछ तो खो दिया। सिर्फ दो ही चीज बाकी हैं, एक तेरा डर और दूसरा तेरा डर, और कुछ नहीं। डर और दर्द, ये गलतफहमी अपने दिल से निकाल दे, क्योंकि ना मुझे डर लगता है ना दर्द होता है। मुझे पूरा भरोसा है कि मेरी टीम मुझे आएगी यहाँ बचाने के लिए, समझे? डर और दर्द नहीं है, अब तू देख, डर भी लगेगा और दर्द भी होगा। दानव, तू चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, तू जो देखना चाहता है तुझे कभी दिखने नहीं मिलेगा। मुझे तेरी किसी भी चीज से डर नहीं है और ना ही कभी दर्द होगा। तेरे इस दिल के अरमान में कभी पूरी नहीं होने दूंगी। अभी तुझे दर्द दिया ही कहाँ है? अभी तो तुझे सिर्फ यहाँ का पहचान पत्र दिया है। कैदी नंबर 402। तुझसे पहले भी एक कैदी था यहाँ, कैदी नंबर 401, जिसने इस नर्क से भागने की जरूरत की थी। उसके बाद तो हमने नर्क के कायदे कानून और सख्त कर दिए। अब भागने का कोई रास्ता नहीं है। कैदी नंबर 401, पर 401 तो भाग गया ना,
कितना शातिर और इंटेलिजेंट होगा वो। तुझसे 2 कदम आगे। ले जाओ इसे कैद खाने में। अच्छा है, पूरा घर देवा के नरक जाने का मातम मना रहा है, यही सही मौका है। यहाँ से बच के निकल लेता हूँ। कहाँ जाओगे बेटा? मॉम, मैं नहीं जानता कहाँ जाऊंगा, क्या करूंगा, कैसे करूंगा। बस इतना जानता हूँ कि कुछ तो करना पड़ेगा। कैसे भी करके, कुछ भी करके हमें दिव्या को नर्क में से बाहर लाना होगा। कोई तो सुराग होगा, कोई रास्ता होगा। दिव्या ने पताली को नहीं मारा है मॉम, और ये बात वो लोग भी जानते हैं। उनके पास एक सबूत नहीं है दिव्या के खिलाफ, फिर भी वो लोग उसे नर्क में ले गए। लेकिन बेटा, दिव्या ने ये कत्ल नहीं किया है, इस बात का सबूत उन्हें दिखाना पड़ेगा ना। उन्हें ये साबित करना पड़ेगा कि दिव्या ने कुछ नहीं किया है। या फिर पताली को फिर से जिंदा करना पड़ेगा। तो उसे जिंदा कर सकता है? नहीं मॉम, मैं कैसे? मैं बस बता रहा हूँ आपको, बोलने को बोल दिया मैंने मॉम। मॉम, पहली बार मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ से शुरू करूँ, क्या करूँ, कैसे करूँ। सबसे पहले तो तू शांत हो जा बेटा। अगर तुम खुद पर काबू नहीं रखोगे तो दृष्टि का क्या होगा? कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा दिव्या को बचाने का। दिव्या को नरक में इतनी खतरनाक सजा मिलने वाली है। नहीं, उसे ये सजा मिले उससे पहले ही मैं उसे वहां से ले आऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। यही सही मौका है, मुझे किसी भी तरह यहाँ से भाग जाना चाहिए। कहाँ भाग रहा है रे मुरारी उस नकली शिखर है? तुम अब क्यों आई हो? क्या चाहिए तुम्हें? शिखर भैया, शिखर भैया, शिखर भैया। सिमरन, शिखर क्या हुआ? क्यों चिल्ला रही हो? कहाँ है शिखर? क्या हुआ? बड़ी मम्मा, रक्षित भैया, शिखर भैया नहीं मिल रहा है। यहीं कहीं होगा, तुम एक बार दोबारा देख। नहीं भैया, मैंने हर जगह ढूंढा लेकिन शिखर भैया कहीं पर भी नहीं है। शिखर कहाँ चला गया? नर्क। फिर से भागने की कोशिश की ना तो वापस से नर्क भेज दूंगी तुझे। जो धमकी दे रही हो क्या? बेवकूफ समझा है मुझे। तुम मुझे नर्क भेजो, उससे पहले मैं सबको बता दूंगा कि पताली को दिव्या ने नहीं, तुमने मारा है। अच्छा, मुझे धमकी दे रहा है? हाँ, यूं ही समझ लो। ये आवाज कैसे? तुमको जादू कर रही हो ना? देखो साचरी, मैंने तुम्हारी बहुत मदद की है, मुझे जाने दो। जाना चाहता है? जा, मैं कुछ नहीं करूंगी। जा जा जा। Oh my God, ये तो earthquake है। रक्षित भैया, अचानक भूकंप कैसा? नीचे चलिए, राशि जल्दी बेटा। जल्दी जल्दी नीचे चलो। रक्षित, ये असली भूकंप है या फिर? चाची, ये भूकंप नहीं लगा, चलो, ऐसे ये चलो। उससे भी भयानक कुछ है। चलिए आप नीचे। चल रोमी, ध्यान से। ऐश। राशि, तो यहीं पर रुक सबके साथ, मैं दृष्टि को लेकर आ रहा हूँ। अरे अरे रक्षित, तुम दृष्टि को कैसे ले आए? इसे तो डॉक्टर ने नींद का इंजेक्शन दिया था ना सोने के लिए। नहीं चाची, दृष्टि जाग चुकी थी, उसकी नींद खुल गई हुई थी। और वैसे भी जो उसकी शक्तियां हैं, उसके आगे नींद का इंजेक्शन ज्यादा देर तक असर नहीं कर सकता। शिखर, नहीं, मैं कुछ नहीं कर रही, लेकिन अब जो भी करेंगे वो करेंगे। तू तो गया अब काम से। नरक सेना क्यों? दिव्या को तो ले गए, तो अब किस लिए? तेरे लिए। क्या? अब ये तुझे सबक सिखाने आई है। घर के अंदर और बाहर हर जगह तुझे ही ढूंढ रही है। जल्दी से बाहर चलो, मैं दरवाजा खोल रहा हूँ। आओ। चलो। देख देख देख, आ गई नरक सेना आ गई। देख देख देख।
नहीं चाची, छोड़ो मुझे, छोड़ो। मिसेस शेरगिल, छोड़ो मुझे, छोड़ो। चलो डर का डोज तो दे दिया इस नकली शिखर को। अब मुझे इस नर्क सेना को खत्म करना होगा ताकि इनमें से कोई भी जाके काल देवता को इस नकली शिखर की असलियत ना बता दे। अभी इसकी जरूरत मुझे यहाँ है, मेरे काम के लिए। ए ठेकू, इस बार तो बचा लिया तुझे नर्क सेना से, लेकिन अब अगर भागने की कोशिश की ना तो पूरी की पूरी नर्क सेना तेरे ऊपर ही छोड़ दूंगी। उसके बाद तो तुझे पता ही है ना, एक बार उन्होंने तुझे पकड़ लिया तो फिर जिंदगी भर नहीं छोड़ेंगे। तो अपना दिमाग और ये हाथ पैर चलाना बंद कर और जो मैं बोलती हूँ वो कर। आवाज आई, अब कौन होगा? चाची आप घबराइए मत, मैं भी चेक करता हूँ। शिखर, आजा भाई। थैंक गॉड शिखर, थैंक गॉड तुम ठीक हो। शिखर तू बाहर गया था? हाँ, थोड़ी ताज़ी हवा खाने बाहर गया था मैं। तुम्हें पता है शिखर, यहाँ नर्क सेना आई थी और उन्होंने हम पर हमला फिर से कर दिया था। तुम्हें कोई चोट तो नहीं लगी ना? नहीं बड़ी माँ, मुझे कोई चोट नहीं लगी। नरक सेना को देख के भाग गया था और छुप छुप के बाग के अंदर की तरफ आ गया। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये जब से पाताली मरी है तब से कुछ ना कुछ भयानक ही हो रहा है। हमेशा से हमने सुना है कि जब भी कोई राक्षस या चुड़ैल मरती है तब सब कुछ ठीक हो जाता है, लेकिन जब से ये मरी है तब से और तबाही मच गई है और बुरी चीजें हो रही हैं इस घर में। गॉड शिखर, तुम सही सलामत वापस आ गए। मुझे नर्क जाना होगा, दिव्य के लिए नर्क जाना होगा। इस देवड़ी में ऐसी कोई तो जगह होगी जहाँ से नर्क का द्वार खुलता होगा। शायद ये। पाताली की डेड बॉडी। मैं जानती हूँ, मुझे पता है दिव्या के साथ जो धोखा हुआ है, उसके साथ जो खेल खेला गया है, ये तूने और तेरी माँ ने मिलकर किया है। ये तुम लोगों की चाल थी, तुम लोगों की साजिश थी उसे फंसाने के लिए। मुझे पूरा भरोसा है मेरी दिव्या ने तेरा खून नहीं किया। दिव्या निर्दोष है और मैं निर्दोष को सजा नहीं होने दूंगी। पर कैसे? कोई संकेत भी तो नहीं नजर आ रहा है। ये सारा बखेड़ा तूने खड़ा किया है, ये सारी फसा की जड़ तू है। कोशिश तो बहुत की है तुम लोगों ने, लेकिन देख लेना, मैं अपनी दिव्या को वापस लेकर आऊंगी। उसके लिए चाहे मुझे जो करना पड़े मैं करूंगी।
लो। नहीं मम्मा, हम ऐसे चुपचाप नहीं बैठ सकते माँ। मुझे पता है दिव्या ने पाताली को नहीं मारा है माँ, लेकिन आपको एक बात अजीब नहीं लगती है? पाताली को मरे कितना वक्त हो गया, लेकिन किसी ने उसका अंतिम संस्कार नहीं किया है। ये सारा काम तो साचनी को करना चाहिए ना, पर वो कहाँ है? पहले तो उसने इस बात का इतना बड़ा तमाशा बनाया, इतना बड़ा पखेड़ा क्रिएट किया कि काल देवता की बेटी को मार दिया, वो ये करेगा वो करेगा। जब से दिव्या को नर्क ले गए, कहाँ है ये सब शांत कैसे हो गए? दृष्टि तुम पहले शांत हो जाओ। ये सारी बातों के बारे में सोचकर तुम अपने आप को तकलीफ मत दो बेटा। तुम ये सूप पियो, तुम्हारे शरीर में शक्ति होगी, तुम तंदुरुस्त रहोगी, तब लड़ पाओगी ना लोगों से। लो मेरी खातिर लो। और तुम दिव्या की चिंता बिल्कुल मत करना, हम कैसे भी करके उसे नर्क से बाहर निकालेंगे। कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा माँ, हम उसे कैसे लाएंगे? मुझे कुछ नहीं पता, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करूंगा, कैसे करूंगा, दिव्या को वापस कैसे लाऊंगा। और दृष्टि का दुख, उसकी तकलीफ, उसकी परेशानी समझ सकता हूँ। शेखर, मेरे भाई तू नहीं जानता, हम इतने सालों से एक बहरूपिये के साथ रह रहे थे, उसे अपना शेखर समझ रहे थे। फिर उसकी मौत, उसके बाद भी जब तू हमें नहीं मिला तो जो बेबसी, जो लाचारी मैंने अपने भाई के लिए महसूस की है ना, वो मैं नहीं चाहता दृष्टि अपनी बहन के लिए महसूस करे। शेखर, तू नहीं जानता मैं तेरे लिए कितना तड़पा हूं, अंदर ही अंदर तेरे लिए रोया हूं। तुझे बहुत याद किया मेरे भाई मैंने। भाई आपको बचपन की वो बात याद है जब मैंने आपको वो ब्राउन वाला टेडी नहीं लेने दिया था? तुझे वो बात, वो टेडी अब तक याद है? हाँ भैया, मुझे सब कुछ याद है। आप मेरे साथ। लेकिन दृष्टि कहाँ? अब चलिए तो। अरे बताओ तो कहाँ? माँ आप ही बताइए, अगर कोई माँ अपनी औलाद को खो दे तो क्या वो उसे, मेरा मतलब है क्या वो उसके मृत शरीर को ऐसे ही अकेला छोड़ देगी? नहीं ना। आपको पता है पाताली को मरे कितना वक्त हो गया है और उसकी बॉडी ऐसी देवडी में पड़ी है। साचनी, उसका कोई अता पता ही नहीं है। ऐसा लगता है जैसे साचनी को पाताली की कोई फिक्र ही नहीं है। खैर ये सब छोड़िए, अभी तो एक माँ है ना, आप बताइए क्या ऐसे हालात में आप अपने बच्चे को अकेला छोड़ देंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं छोड़ सकती, इसका तो सवाल ही नहीं उठता। और मैं क्या, कोई भी माँ अपने बच्चे को ऐसी हालत में कहीं नहीं छोड़ सकती। पर तू मुझे अकेला छोड़कर पता नहीं कहां चला गया था मेरे भाई। और ये देख, ये वो बचपन की फोटो, और ये वो टेडी है जिसकी तू बात कर रहा था। तूने यादें संभाल के रखी हैं तो मैंने यादों वाली तस्वीर संभाल के रखी है। इसी फोटो को देख के तो मैंने वो टेडी बेयर वाली कहानी सुनाई तुझे। मैं ये फोटो देखते ही समझ गया था ये तू और ये तेरा भाई होगा। मुश्किल समय में ऐसी प्यारी प्यारी यादें हिम्मत देती हैं, सहारा बन जाती हैं। ये मुश्किल समय अब तो बद से बदतर होने वाली है। सहारा तो क्या, अब किसी डूबते को किनारा भी नहीं मिलेगा, क्योंकि मुझे वो सब करना ही पड़ेगा जो साचनी मुझसे करने को कहेगी। पता नहीं अब क्या करवाएगी वो मुझसे। नहीं दृष्टि, प्लीज ऐसा मत करो। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।